एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे और अभी आप सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। अभी तो सर्दियाँ कम हो गई थी लेकिन दोबारा से फिर आ गई। और ये सुबह का समय है। सुबह इतनी जल्दी होती है। जो लेडीज़ें घर पर होती हैं वो तो ठाकुर जी की सेवा कर भी लेती हैं, लेकिन जो लेडीज़ें जॉब वगैरह करती हैं उन्हें तो ज़्यादा समय ही नहीं मिलता है कि वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। हाँ, सेवा करने का मन रहता है लेकिन वो कर ही नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। कहते हैं जैसे भक्त होते हैं वैसे ही भगवान हो जाते हैं। जैसे कि कोई लेडीज़ है, पार्लर जाती है या स्कूल में टीचरिंग के लिए जाती है, बहुत समय नहीं दे पाती है, तो बहुत ही कम समय में हम ये सेवा बताने वाले हैं जो हर कोई कर सकता है और पूजा के बाद अपने काम पर भी जा सकता है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे हमको जल्दी उठना है और लड्डू गोपाल को उठा लेते हैं। जो महिलाएं जॉब पर जाती हैं ना, तो वो अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाती हैं, तो उनका काम भी अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। तो वो सबसे पहले स्नान के बाद लड्डू गोपाल को उठाएंगे और शुद्ध ताज़ा जल से उनको स्नान कराएंगे। और अगर सर्दी है तो थोड़ा गुनगुन पानी कर लें फिर स्नान कराएं, और अगर गर्मी है तो ताज़े जल से उनको स्नान कराएं। और ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद में हमें ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने होते हैं। और अगर आपके मंदिर में एक या एक से ज़्यादा ठाकुर जी हैं, तो अगर आप जॉब करती हैं तो आप एक ही विग्रह ठाकुर जी का रखें। बहुत ही कम समय लगता है ठाकुर जी को स्नान कराने में और वस्त्र पहनाने में। आप सिंपल तरीके से वस्त्र बनवा के रख ले ठाकुर जी के लिए, और जो आप फटाफट ठाकुर जी को पहना सके। आपको बहुत कुछ नहीं करना है। एक बर्तन ले लें जिसमें आप रोज़ ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। और देखिए, रोज़ ही जो ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं ना, और मैं तो रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा में रहती हूँ। और आप ना वही सेवा करें जो प्रतिदिन बिना बोझ के कर सके, क्योंकि ना शुरू में तो देखा देखी सब लड्डू गोपाल घर ले आते हैं, फिर बाद में उनको स्नान कराना, पूजा करना, उनकी सेवा करना बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। इसलिए जब भी आप घर पर लड्डू गोपाल लाएं तो आप उसी समय से ना उतनी ही सेवा करें जो आपको बोझ न लगे, और ठाकुर जी की सेवा में ना दिन पे दिन आप बढ़ोतरी करती जाएं। जैसे जब भी आप ठाकुर जी की सेवा करेंगी ना, तो आप न जाने कहाँ से उनके प्रति भाव आते जाएंगे, और ये मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मतलब ये दिन पे दिन भाव ठाकुर जी के लिए आपके बढ़ते ही जाएंगे। आप ये तो बिल्कुल ना करें कि वो बहुत सेवा करते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ। इससे क्या होता है, जो आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं ना, वो भी आपसे छूट जाती है, और फिर ना आपके मन में ना एक बोझ सा हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि वो बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर जी का रूम सजा कर रखते हैं। जो आप थोड़ा बहुत करते भी हैं ना, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो आप जितनी भी सेवा कर पाए ना आप करें। पहले के समय में ना तो ठाकुर जी को सुलाया जाता था और ना ही उठाया जाता था, सिर्फ उनको ना भगवान मानकर पूजा किया जाता था। और आजकल ठाकुर जी को अपना मित्र बना लिया है, अपना पुत्र बना लिया है, अपना प्रियतम बना लिया है। तो भगवान की ना पूजा में आजकल बहुत तामझाम होता जा रहा है। और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से ठाकुर जी घर लाएं और उनकी सेवा करें और उनको विराजमान करें। जिस जल से ठाकुर जी को स्नान कराया था ना, उस जल को हम किसी पेड़ में डाल देंगे। तो देखिए, मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, उन्हीं वस्त्र पहना दिए। और अभी सर्दियां हैं तो मौसम के अनुसार ठाकुर जी को कपड़े पहनाना होता है, और जब गर्मी आ जाएंगी तो ठाकुर जी को कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। और अभी सर्दी है तो कोशिश करें कि उन्हें चंदन का टीका ना लगाएं, रोली का तिलक करें। और अगर लगाना ही है तो एक छोटा सा चंदन का टीका आप लगा दें। ठाकुर जी को सज धज कर मैंने बैठा दिया है, और अब उन्हें हम फूलों से सजाएंगे। जो भी फूल हो ना आप उन्हें चढ़ा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर लगाएंगे ठाकुर जी को भोग, और भोग में ठाकुर जी को कोई 56 भोग नहीं लगाना होता है। जो महिलाएं जॉब करती हैं, जाती हैं, तो उनके घर में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो महिलाएं जॉब पर जाती हैं ना, तो वो ठाकुर जी के लिए बहुत सी खाने पीने की चीज़ घर पर रखती हैं। ठाकुर जी को आप मिश्री का भी भोग लगा सकती हैं, माखन का भी भोग लगा सकती हैं, और बादाम का भी भोग लगा सकती हैं, किशमिश का भी भोग लगा सकती हैं, और फ्रूट का भी भोग लगा सकती हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप ना तुलसी दल का भी भोग लगा सकती हैं।
और टाइम है तो आलू बढ़िया से आप सुबह जा रही हैं उबालती हैं तो उसी में आप थोड़ा सा नमक धनिया मिर्चा डालकर आप उसका भी भोग लगा सकती हैं और बड़े प्यार से ठाकुर जी उस भोग को पाएंगे। या फिर आप कोई ना चीला भी बना सकती हैं जिस दिन आपके पास टाइम है, आप घर पर हो, जैसे संडे वाला दिन। बाकी के दिनों में आप फल या ड्राई फ्रूट का भी उनका भी भोग आप लगा सकती हैं। आप दूध का भोग लगाकर ठाकुर जी की सेवा ना आप सुबह शाम कर सकती हैं। बस ना मन में एक भाव होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकती हैं और फिर खुद से देखेंगी कि ठाकुर जी की कृपा आप पर हो रही है, आपको रुचि बढ़ती जा रही है ठाकुर जी की सेवा में। फिर आप ना खुद ब खुद समय निकाल लेंगी उनकी सेवा के लिए। फिर इसके बाद में आप दीप धूप से ठाकुर जी की आरती कर लेंगे और समय है तो कोई आरती आप ज़रूर से गाएं, और अगर नहीं है तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप इस मंत्र को बोलते हुए आरती कर ले। और आरती करने के बाद में भगवान से क्षमा याचना तो ज़रूर से कर ले और उनसे बोले कि हे प्रभु, मैं ना इस जॉब पे जाती हूँ और इसलिए जितनी सेवा हमसे हो पाती है मैं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं काम करती हूँ वो भी ना मेरी पूजा के समान है, इसलिए वो कार्य भी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ और वो आपकी पूजा के समान ही है और वो भी मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना सा ही हमें हमारे ठाकुर जी से कहना है और जो हमारा काम है वो भी ठाकुर जी को समर्पित हो जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है ठाकुर जी की सेवा करना, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके भक्त हैं। और ठाकुर जी की पूजा में ना आप एक तुलसी माला ज़रूर से रख लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी की केयर नहीं कर पाती हैं महिलाएं जो जॉब पर जाती हैं, तो उनकी तुलसी मई ना अधिकतर सूख जाती हैं जिसके कारण तुलसी पत्ता नहीं मिल पाता है। तो आप एक तुलसी माला लेकर आप ठाकुर जी के पास भोग के पास रख दें, तभी आप उनको भोग लगाएं। एक छोटी सी गाय माता अपने बछड़े के साथ में ठाकुर जी के पास विराजमान रखिए, ताकि आपकी गैर हाजिरी में ना वो उनकी सेवा करती रहें। फिर सारी पूजा भगवान की जो भी होती है सब भाव की होती है। देखिए, सेवा वही है जहाँ चिंतन भी प्रभु का हो। ठाकुर सेवा का मतलब केवल थाली सजाना या दीप जलाना या भोग लगाना नहीं हो। मेरे जीवन का हर काम प्रभु के लिए हो और हमारे प्रभु को ही समर्पित हो। बहुत ही आसान है हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा। तो दोस्तों, आप चलती हूँ और मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।